नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट जून 2020 के लिए प्रिपेयर। और आज का जो है ना, नॉर्मली मुझ पे कुछ लोग मैसेज कर रहे थे यार डिटेल में बताइए सिलेबस एकदम डिस्क्राइब करके। तो आज डिटेल में हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। वैसे मैं वीडियो एक बार दे चुका हूँ तो नॉर्मली डिटेल में नहीं थी वो वीडियो। तो आज की वीडियो क्या है, डिटेल में है। देखिए, सबसे पहले यूनिट जो है ना जिसका नाम है वो है हमारी यूनिट नंबर 1 जो है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की। पहले क्या था, पहले यूनिट 2 हुआ करती थी कि पहली और दूसरी, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। तो मीन्स है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना है और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है नॉर्मली। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आप देखेंगे, देखिए एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट तो सबको पता है यार क्या होते हैं, सब ने पढ़ा है। जो आप एम कॉम में आपने बुक देखी होगी, अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट की बुक है, तो आप उसमें इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एम कॉम की आपका। उसके साथ ही आप जो बी कॉम की बुक है उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, मुझे याद है आई थिंक लेसन नंबर 2 है, एसपी गुप्ता की बुक आती है, तो आप उसमें इसे पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम सब उसमें है। पॉलिसी भी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। देखिए, ये पॉलिसी जो है ना ये पहले आती थी नॉर्मली, आपको बता दूं। ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी करंट अफेयर का पार्ट है आपका, करंट अफेयर का पार्ट है, तो आप उसमें तो पढ़ेंगे ही। लेकिन जो पहले आती थी ना, आपने देखा होगा प्लानिंग कमीशन जो होती है क्या, 1951 से लेके जो 56 तक, यानी कि वही 5 ईयर प्लानिंग। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आते। अब पिछले पुराने पेपर आप चेक करेंगे ना, तो इस टाइप की जो पॉलिसीज थी वो आपके में अब नहीं आती, कॉमर्स में तो नहीं आता। फिर लीगल इन्वायरमेंट है आपके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये जो है आपको, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, आपको मिल जाएगा। आपको 12th क्लास की जो आपकी बिजनेस स्टडी की बुक है उसमें भी ये टॉपिक है। फैमा हो गया आपका, सोशल कल्चर फैक्टर एंड दे इन्फ्लुएंस बिजनेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि CSR। नॉर्मली अगर बात करें, हमने के कवर अप करा है। देखिए, मैंने आपको फैमा भी बताया है, CSR के ऊपर वीडियो अभी शायद मैंने नहीं लिए जहाँ तक मुझे याद है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी नहीं लिए, एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर अप करा दी हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में इतना ही है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल, तो आप जैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो देखो, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्लास ले चुका हूँ। फिर इंटर ग्लोबलाइजेशन सबको पता है क्या होता है। फिर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये भी बता चुका हूँ मैं। गवर्नमेंट इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, आई थिंक यही पोर्शन है जो रह चुका है। अदरवाइज इंटरनेशनल में हमारी ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए, FDI सबको पता है, FDI क्या है यार, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये भी आपको जो आपके FDI के क्लासेस हैं उसमें मिल जाएगा ये। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। तो आपने BOP के लिए ना जो आपके 12th क्लास की मैक्रो की बुक है, आप देखिए मैक्रो की बुक है 12th क्लास की, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि BOP क्या है। रीजनल इकोनॉमिक, आसियान, सार्क, नाफ्टा, इन सब के ऊपर क्लासेस ले चुका हूँ मैं। इन IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक, ओनेक्टेड, वर्ल्ड, WTO क्या फंक्शन करता है, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, इन सब के ऊपर ज़्यादातर क्लासें हो चुकी हैं। एक दो टॉपिक जैसे ट्रिप्स और ट्रिम्स हो गया, रह गया होगा, अदरवाइज सारी क्लासें हम कवर अप कर चुके हैं एक एक करके। अकाउंटिंग ये इकलौता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी आसान है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। देखिए, अकाउंटिंग जो है ना ईजी है, और मैंने अब तक इसकी ज़्यादा क्लासें भी नहीं है। इसके रीज़न क्या है कि हर बच्चे को थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें तो आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जो आता है आपके बारे में, तो ये क्या पूछता है, SA की बात करता है, सॉरी AS की। AS मीन्स क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। याद होगा आपने कि भाई AS6 क्या होता है, AS6, AS7 क्या होता है, AS3 क्या होता है, क्लियर। तो ये क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं।
पार्टनरशिप की बात करते हैं तो देखिए पार्टनरशिप में ना इतनी सारी चीज़ें नहीं आती यार, वो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 1 मिनट में करना है, इतना टाइम मिलता है। तो देखिए आप ऐसा तो नहीं भाई आप पूरा पूरा करके बैठ जाओ भाई इंसॉल्वेंसी क्या होती है, कैसे क्या करना, ऐसा तो नहीं आता। नॉर्मली हमेशा 99% क्या आता है, आपको रेशो पूछेगा इसमें से। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे तो रेशो के ही क्वेश्चन पूछे हर साल। तो आपको क्या करना है, जो कैपिटल रेशो जो आता है, क्या आता है आपका कैपिटल रेशो, ये आपको आना चाहिए, काफ़ी बेसिक है। कैपिटल रेशो को लेके एग्जिट क्या है कि मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ कुछ टाइम से कि मैं लाइव आ जाऊँ, लेकिन वही नेट की स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही और लॉकडाउन है, इस चक्कर में इशू क्रिएट हो रहे हैं लगातार। लॉकडाउन खोले तो हम लाइव आए, तो उसमें हम एक ही क्लास के अंदर ये सब पार्टनरशिप का आपका, फिर आपका जो इशू ऑफ शेयर है, ये सब के सब एक साथ ही हम कवर अप कर लेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं करा दूंगा। लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ रेशो है जो आपको करना है। उसके साथ ही रेशो के साथ क्या है कि जैसे हम आते हैं शेयर पे, तो 99% क्या होता है, जो 4 फीचर की एंट्री जो होती है ना आपकी, वो पूछेगा, या रीइशू की एंट्री पूछेगा। ये याद रखना, वो आपसे बेसिक नहीं पूछेगा यार कैपिटल किस तरह शेयर का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको 4 फीचर की एंट्री करनी ही पड़ेगी। 4 फीचर की एंट्री हो गई आपकी, 4 फीचर शेयर की, रीइशू की एंट्री। क्लियर? तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ये भी इतना नहीं पूछता। कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए बीईपी तो आता ही है हर साल, फॉर्मूले की बात है। बीईपी मैं कॉस्टिंग की पूरी क्लास करा चुका हूँ, तो देखिए उसमें बीईपी, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस अकाउंटिंग आपके में नहीं आता क्योंकि बड़ा है, इतना डिटेल में नहीं आता। एक्टिविटी बेस्ड एबीसी एनालिसिस जो बता चुका हूँ आपको, एबीसी एनालिसिस क्या होता है। और आगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये भी नहीं आता, टारगेट कॉस्टिंग, किंग्स कॉस्टिंग ये सब भी नहीं आता। नॉर्मली ये मार्जिनल ब्रेक इवन पॉइंट और ये सब चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो रेशो एनालिसिस आ गया ना, रेशो एनालिसिस में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और कैश फ्लो में क्या होता है, हर बार आपसे कैश फ्लो क्वेश्चन होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है भाई, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्लियर? और ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ऑडिटिंग की भी क्लासेज ज़्यादातर हम ले चुके हैं, कुछ रह गए हैं तो हम लाइव में कवर कर लेंगे। जैसे बाउचिंग क्या होता है मैं बता चुका हूँ, वेरिफिकेशन बता चुका हूँ, लायबिलिटी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट ये भी बता चुका हूँ, कॉस्ट ऑडिट। फिर जो करंट में जो ट्रेंड चल रहे हैं ऑडिट के, वो तो ऑडिटिंग की बुक है, कोई आपका फ्रेंड हो या कैसा हो तो बीकॉम की जो बुक आती है ऑडिटिंग की वो आप ले लीजिए, सबसे इजी बुक है और सबसे अच्छी है ऑडिटिंग की, आप उसे लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। आसान है, लिमिटेड टॉपिक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। क्लियर? हाँ, बात अकाउंटिंग और कॉस्टिंग आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्या क्या पेपर में आता है इसमें। तो हम अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो मैं सबसे क्लास जब से स्टार्ट हुई है मेरी पहली क्लास से आज थिंक ये 90 से ऊपर क्लास हो चुकी है, 90+ क्लास ले चुका हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमेशा हर बार एक ही बात करता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। क्या आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके आसपास आपके घर में कोई भी बच्चे से माइक्रो की बुक पढ़ी हो इकोनॉमिक्स की, आप तो खैर सीबीएसई की 11th क्लास में हैं, तो ये पढ़ी हो माइक्रो की बुक, किसी से ले लीजिए, पढ़ लीजिए, काफ़ी आसान है। बिजनेस पूछेगा, नॉर्मली स्पिनिंग स्कोप पूछेगा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फिर पूछेगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ए आर एम ए आर पूछ लेता है, फिर यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व ये भी पूछ लेगा, लॉ ऑफ रिटर्न सब कोई पूछता है भाई। देख सीखा होगा अपने, इस तरह से डायग्राम होता है ना, इस तरह से बना होता है। तो पहली स्टेज में, फिर दूसरी स्टेज, पहले में इंक्रीज होता है, सेकंड में हाईएस्ट लेवल पे और थर्ड में क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक ही नंबर में। और कॉस्ट की थ्योरी इतना क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद मार्केट में से हमेशा आते हैं। मार्केट में क्या आता है, मार्केट में जो आता है ना आपका, वो हमेशा क्या पूछता है आपसे कि भाई इसमें कि प्रॉफिट एम आर एम सी, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है भाई मार्जिन रेट कितनी है, रिवेन्यू कितनी अर्न हुई है, प्रॉफिट वो पूछते हैं। इस तरह डायग्राम होते थे हमारे, भाई इधर लैग कर रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा, मार्केट वाला कॉन्सेप्ट तो सबसे आसान है, मार्केट वाला। क्लियर?
एक खाली यही ज़्यादातर चीज़ें मार्केट में करा चुके हैं हम लोग, एक ही टॉपिक रह गया ये प्रॉफिट वाला, तो ये भी हम कर लेंगे। बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं। देखो स्कोप ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंस यानी कहाँ से आता है, कॉस्ट कैपिटल टाइम वैल्यू मनी, TBM भी कहते हैं TBM, क्लियर। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिवीजन थ्योरी, क्लियर। इसमें क्या है कि मैं आप देखेंगे ना तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ तक मैं करा चुका हूँ। जैसे मोदी गिलानी अप्रोच, मोदी गिलानी गया ना, वो याद है आपको, मैंने कराई थी वीडियो में। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उन्हें पता है मोदी गिलानी अप्रोच हर साल पेपर में आती है, इतनी इंपॉर्टेंट है वो। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, तो ये जो पार्ट है ना ये रह गया है। जैसे देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वैल्यू ये रह गया है। GDR ADR ये हमेशा पेपर में आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से यूरो करेंसी, GDR ADR, इंटरन और फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो ADR GDR तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से क्या हमेशा पूछता है भाई GDR की फुल फॉर्म क्या है, ADR क्या है, ADR में क्या क्या आता है, ये सब वो है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, ये इकलौती यूनिट है जो पेपर नंबर 2 and 1 दोनों के लिए, 2 and 1 दोनों के लिए कैसे, देखिए बिजनेस तो आप पढ़ती हैं स्टार्टिंग, रिसर्च वाला का पार्ट जो ना पेपर नंबर 1 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर 1 जो है हमारा, क्लियर, पेपर नंबर 1, तो उसमें भी आता है देखिए सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, ये सब दे रखा है। नॉर्मली जो पेपर में आते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो देखो नॉर्मली ये वाला पोर्शन आपका भाई जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन बिटनी टेस्ट जिसे यू टेस्ट भी कहते हैं, क्रूसल विलियस यानी कि एच टेस्ट, रैंक कोरिलेशन, ये सारा ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं क्लास दे चुका हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं आराम से। सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग वाला पोर्शन भी आता है भाई, सैम्पलिंग वाला कि कौन सा मेथड करोगे, किससे सेंटर लिमिट क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, ये सारी की सारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में से आएगा। इकलौती ऐसी यूनिट है अगर आपने कमांड कर ली तो आपके आराम से बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब देखो अब कोई पूछे यार देखो डिसेंट डिस्पर्सन, आपसे ज़्यादा फार्मूला पूछ लेगा डिस्पर्सन का, स्क्यूनेस का फार्मूला, कोरिलेशन के बारे में पूछे, रिग्रेशन क्या होता है, अब न्यूमेरिकल तो नहीं कराएगा। बिल्कुल जो बेसिक होता है ना, बिल्कुल बेसिक, जिसे आप कहते हो यार ये नहीं करना, मीन्स ऐसे मान ली जो आपने BCom में या MCom में, तो आपने क्या करो न्यूमेरिकल करें हैं, तो न्यूमेरिकल आपने कर लिए ना, लेकिन ये पोर्शन कैसे कवर अप होगा, न्यूमेरिकल से नहीं होगा। ये आपको जो बेसिक चीज़ होती है थ्योरी वाला पोर्शन है आपको वो पढ़ना है। और कोई पूछे यार स्टैटिस्टिक्स की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, तो देखो सबसे अच्छी तो एक ही है जो मैंने भी पढ़ी है और मैं आज भी पढ़ता हूँ, तो क्या SP गुप्ता सबसे अच्छी बुक है। ये BCom की बुक आती है, एक बुक आती है BCom की, तो कोई भी बच्चा चाहे वो SOL में पढ़ रहा हो, SOL में हो या NCB में नॉन कॉलेज में हो, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, आप SP गुप्ता की बुक किसी से भी ले लीजिए, सबसे अच्छी बुक है, उससे बेस्ट बुक ही नहीं लगती मुझे, क्योंकि वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसे पढ़िए, नॉर्मली थ्योरी पढ़िए, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर, न्यूमेरिकल नहीं आते, एक नंबर का क्वेश्चन तो आएगा, न्यूमेरिकल नहीं करना, सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, क्लियर। और देखिए ये सब तो मैं करा चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाटा कलेक्शन भी बता चुका हूँ, रिसर्च डिज़ाइनिंग भी बता चुका हूँ कैसे करना है, कोरिलेशन इक्वेशन भी बता चुका हूँ मैं आपको, डिस्पर्सन बता चुका हूँ, सेंटर, कुछ भी ही टॉपिक हैं। जैसे भाई बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती है, अब नहीं आती है, पेपर थोड़ी ना है कि आप न्यूमेरिकल करने लग जाओगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है खाली। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन नॉर्मली इकलौती यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पहले 2 यूनिट हुआ करती थी, लेकिन अब इन दोनों को एक साथ करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, क्लियर। तो काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए बिजनेस मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके, तो क्या आता है, फंक्शंस आते हैं, स्ट्रक्चर पूछेगा, डेलीगेशन पूछेगा। अब देखो इतना तो सबको पता है यार, देखो फॉर्मल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, क्लियर। ये सारा का सारा हमारी यूट्यूब क्लास में हो चुका है, आप खुद भी नहीं पढ़ेंगे ना, जो मैंने आपको जो PDF नोट्स दी प्रोवाइड कराए हैं आप वो देखिए, पढ़ लीजिए खाली, और मेरी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, आपका सारा ये इतना तो कवर अप है।
H&M की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें करा दी हैं, जैसे 360 मैं करा चुका हूँ, क्लियर। जॉब एवोल्यूशन, इंसेंटिव फ्रिंज बेनिफिट ये भी करा चुका हूँ, तो ये भी इतना पोर्शन भी हो चुका है हमारा। कॉन्फ्लिक्ट भी कवर अप हो चुके हैं हमारे, स्टेट इमोशंस, ग्रुप डायनामिक, पावर एंड पॉलिटिक्स, ये वाला पोर्शन अभी मैं देखता हूँ क्या क्या नहीं कराया हमने। तो हमने क्या क्या नहीं करा अब तक, ये इतना पोर्शन नहीं करा अभी हमने, तो हम ये कर लेंगे, सिर्फ ये रह गया है हमारा, और एक ये वाला पोर्शन रह गया है, ये स्ट्रेस वाला। तो चलो यहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट दे लिया है मैंने, करा दिए हैं, तो यानी कि ये इतना कर लेते हैं मार्क। तो देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस भी हो ही चुका है, सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन, सिर्फ इतना, तो एक पोर्शन रह गया ये, तो एक पॉइंट ये रह गया, दूसरा ये, इतना रह गया है खाली। यानी कि अगर आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, मेरे पीडीएफ पढ़ते हैं, तब भी आपको एडिशनल तो करने की ज़रूरत ही नहीं, आप इनसे ही कर सकते हो, आराम से प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लोगे। बैंकिंग की बात करते हैं, देखो बैंकिंग सिस्टम क्या है बताएगा ये, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी क्या होते हैं, फॉरेन बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, काफ़ी बेसिक टर्म है, सबको पता होता है, क्लियर। अब देखिए अब अगला क्या है, इसमें जो ज़रूरी क्या है, देखो एक तो रेगुलेटर, फाइनेंशियल रेगुलेटर आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और बैंकिंग क्या है, करंट सिनेरियो जो चल रहा है ना आज के टाइम पे, करंट सिनेरियो जो है उस पर भी डिपेंड है भाई, कौन कौन से नए बैंक क्या हैं, क्या होते हैं अभी डिजॉल्व हुए हैं, या फिर कौन सा सा बैंक है जो मर्ज हुआ हो, जैसे आपने सुना होगा यार 2 बैंक मर्ज हो गए हैं, 1 अप्रैल से चेंज हुआ था ना, इसी 1 अप्रैल से हमने क्या, तो बैंक कुछ 10 बैंक जो थे ना 1 अप्रैल 2020 से करीब 10 बैंक आपस में मर्ज हुए थे, तो वो सब आपको नाम पता होने चाहिए, क्लियर। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है, कैसे मैनेज करना है, काफ़ी इजी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, इतना सारा नहीं पढ़ना आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका लूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं लाइव सेशन लेना चाहता हूँ इसके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है 3 मई के बाद, 3 मई के बाद यानी कि 4 में से हम क्या करें, हम इसे लाइव लेना चालू करते हैं। मार्केटिंग की देखिए, मार्केटिंग एक उन यूनिट में से है कि पूरा कराया है मैंने, कुछ नहीं बचा, कंप्लीट है ये। आप यूट्यूब पे जाइए, पूरी वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ नोट्स पढ़ लीजिए, मेरे नोट्स पढ़े हैं, सब कुछ देख लीजिए, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। पता है तो देखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, चैनल बता दिए, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी बता दी, प्लानिंग क्या है, सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग पोजीशन क्या होता है, फिर प्रोडक्ट लाइन, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस पॉलिसी स्ट्रैटेजी, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। प्रमोशन बता चुके हैं हम लोग, प्रमोशन मिक्स बता चुके हैं, चैनल बता चुके हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बता चुके हैं। कल वाली क्लास में हमने ये तो पढ़ा था, इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर, बायर डिसीजन, सर्विस मार्केटिंग बता चुके हैं, ट्रेंड एंड सोशल मार्केटिंग बता चुके हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, लॉजिस्टिक मार्केटिंग, ये पूरी की पूरी क्लास ही कवर अप हो चुकी है नॉर्मली मार्केटिंग में। लीगल एक्सपेक्ट जो है ना काफ़ी बड़ा है नॉर्मली, लेकिन इतना जो है ना आपको इतना सारा है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो प्रीवियस के पेपर के बेसिस पे आपको बताऊँ नॉर्मली, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बेसिस बताऊँ ना, तो देखो मेरे मुझे क्या लगता, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है 1872 नॉर्मली, तो यहाँ तक है। उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जैसे यहाँ तक, ये सब करा दिया हमने। फिर डॉक्ट्रिन, इवेंट इम्पेटर, राइट अनपेड सेलर, राइट टू बाय, ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे ले चुका, ये हमेशा पेपर में आता है। अब देखिए एलएलपी तो ये मैंने नहीं देखा आते हुए, कंपटीशन एक्ट है ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मार्केटिंग इन्वायरमेंट का पार्ट भी है ये। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। एक जीएसटी के बारे में हम क्लास लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जीएसटी। तो नॉर्मली क्या है, आपको जो इसमें से जो करना है ज़्यादातर, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, और उसके साथ ही क्या है आपका जीएसटी के बारे में, क्योंकि एकदम नया टॉपिक है जो जुड़ा है, ये पता होना चाहिए। कंपटीशन एक्ट है खाली, ये तो इतने डिटेल में नहीं, बेसिक है, मैं क्लास बना दूंगा, कवर अप हो जाएगा। सबसे लास्ट यूनिट जो है हमारी वो है टैक्स की। इनकम टैक्स की बुक आती है, इनकम टैक्स, ये जो आपकी बीकॉम की बुक आती है इनफ है आपके पास। आप बुक उठाइए इनकम टैक्स की, कोई भी बुक लीजिए इनकम टैक्स की और पढ़ लीजिए, इसमें आपको कवर अप हो जाए। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स दोनों उसमें इंक्लूड है। देखिए इसने मुझे कंपटीशन पूछा, टैक्स में इनकम, डिडक्शन पूछता है ये, फिर क्लबिंग इनकम पूछता है, फिर डबल टैक्सेशन सिस्टम अब जो आता है प्राइसिंग ये पूछता है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन एंड कलेक्शन टैक्स सोर्स, एडवांस पेमेंट, ई फीलिंग ऑफ इनकम टैक्स, ये सब भी करा चुके हैं हम लोग। अब ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, तो ये अभी हमारा रह गया है, ठीक है। और ये पेपर बहुत ही रेयरली आते हैं इनमें से क्वेश्चन, क्लियर। तो इतना घबराने की बात नहीं है, हम इसे भी कवर अप कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जैसा है ज़्यादा नहीं है, क्लियर। जैसे इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, टैक्स एविडेंस है, टेक्निक कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन है, बाइंग मेक और बाई डिसीजन है, ऑन और लीज असेट्स, रिटेन रिन्यू रिप्लेसमेंट असेट्स, शट डाउन कंटिन्यू ऑपरेशन। तो ये पोर्शन है, इसके ऊपर 1 या 2 क्लास जाएंगे, हम वो भी ले लेंगे नॉर्मली, ज़्यादा नहीं है, बेसिक सा है बिल्कुल ही। तो आज की वीडियो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो डिटेल में जो देखना चाहते हैं सिलेबस वो उनके लिए है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। उसके साथ ही अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, आप इससे जुड़ सकते हैं कॉमर्स नेटवर्क से। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेस नहीं है। इसके साथ ही आप अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पर मेरे ऑफलाइन कोर्स पे हैं, ऑफलाइन कोर्स हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, पवन कुमार के नाम से हैं। तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं मेरे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जब तक बाय एंड टेक केयर।